एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं होता है। मैं कल से तो यही कह रही हूँ। एक्टिंग इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। पहले ऑब्जर्व करो, फिर इमेजिन करो, देन यू फील इट, उसके बाद एग्जीक्यूट करो। जिस दिन जिस पल तुम इस स्क्रिप्ट में जो किरदार है उसकी आत्मा को छू लोगे, उस कैरेक्टर को जी लोगे, उसके बाद तुम्हें डायलॉग याद करके बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। तुम अपने आप डायलॉग बोलोगे, तुम्हारे अंदर से वो सारे डायलॉग्स अपने आप बाहर निकलने वाले। ठीक है मैम, मैं समझ गया। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ मैं। तो क्या हुआ अगर मैंने झूठ सिर्फ तुम्हें पाने के लिए कहा था? नहीं जम रहा मैम। ऐसे नहीं जमेगा आर्यन। यू हैव टू फील इट। ओके, लेट्स डू इट लाइक दिस। तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने तुम्हारी गर्लफ्रेंड खड़ी है, ओके? और फिर तुम ये सारे डायलॉग्स। मैम, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, पर ये जो कैरेक्टर है इसकी तो गर्लफ्रेंड है ना? अभी तुम लाइंस इस कैरेक्टर्स के बोल रहे हो, सो यू हैव टू फील इट। तो तुम्हें इसके आत्मा को छूना होगा, इस कैरेक्टर की आत्मा को जीना होगा। तो तुम्हें महसूस करना होगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ओके, लेट्स डू इट इन दिस वे। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, ये सोच लो कि फिलहाल मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम तुम्हारे लाइंस बोलो। मैं ट्राई करता हूँ। तो क्या हुआ अगर मैंने झूठ तुम्हें सिर्फ पाने के लिए कहा था? तो क्या हुआ कि अगर तुम्हारे चेहरे के अलावा कोई दूसरा चेहरा मुझे दिखाई नहीं देता? तो क्या हुआ अगर तो क्या नहीं हो रहा मैं। तो क्या हुआ अगर मैंने झूठ सिर्फ तुम्हें पाने के लिए कहा था? तो क्या हुआ अगर मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नाम सुनाई नहीं देता? तो क्या हुआ अगर तुम्हारे नाम के अलावा मुझे और कोई नाम सुनाई नहीं देता? तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूँ? प्यार तो सब कुछ नहीं होता ना। सब कुछ नहीं होता ना प्यार। अरे तुम घबराई क्यों लग रही हो? वो एक्टिंग सेशन चल रहा है ना, इसलिए। तुम्हें तो जल्दी आ गया? अरे काम जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी आ गया। अच्छा, बाय द वे, दिस इज आर्यन, माय एक्टिंग स्टूडेंट। हेलो सर। बहुत सुंदर नाम है, बिल्कुल फिल्म स्टार जैसे। थैंक यू सर। मैम मैं चलता हूँ। अरे क्यों जा रहे हो? तुम लोग कंटिन्यू करो ना, ऑफिस का थोड़ा काम रह गया, मैं बेडरूम में कर लूंगा। नहीं आर्यन, आज के लिए इतना ही था। तुम कल वापस टाइम पे आ जाना, ठीक है? ठीक है मैम, बाय सर। तूने मुझे जो बन के सवेरा यूं ढूंढ लिया। स्मिता, थोड़ा टीवी का साउंड कम करना, एक फोन आ रहा है। गुड इवनिंग सर। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। जी पक्का सर, कल मैं आ जाऊंगा टाइम पे। यस सर, गुड नाइट। स्मिता, व्हाट अ ग्रेट न्यूज यार। क्या हुआ? विजय साहा सर ने हाँ कर दिया मेरे प्रोजेक्ट के लिए। यू नो, मैं बड़ा बिल्डर बनने जा रहा हूँ, मेरा सपना पूरा होने जा रहा है स्मिता। कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्मिता, तुम खुश नहीं हो? मेरी जिंदगी में खुशियाँ और ज़रूरतें कुछ और है, तुम तो शायद ही कभी समझोगे। आर्यन, आज
आज हम लोग रिएक्शन पे काम करते हैं, ओके? ठीक है मैम। बिकॉज रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्टिंग। रिएक्शन वो है कि सोचो मैंने कुछ एक्ट किया, उसके बदले तुमने कुछ जवाब दिया। आई मीन मैं जो एक्शन करूँगी उसका तुम रिएक्ट करोगे। तो इसमें मूड पता चलता है, कैरेक्टर पता चलता है, रिलेशन पता चलता है। सो रिएक्शन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर एंड टू प्ले एनी रोल फ्रॉम योर हार्ट। जैसे मैंने अभी तुमसे कहा कि आर्यन आई एम सॉरी, तुमको वेट करना पड़ा। तुम्हारा जवाब आया, इट्स ओके मैम, नो प्रॉब्लम, राइट? तुम्हारे रिएक्शन से ऐसा लगता है कि हमारे बीच जो रिश्ता है ना वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल है। पर सोचो अगर तुम्हारे मेरे बीच दोस्ती होती, अगर हम बहुत खुल मिल गए होते, खुल के मिल रहे होते, तो क्या तुम्हारा जवाब ये होता? आई मीन मेरे एक्शन पे क्या तुम्हारा रिएक्शन ये होता? नहीं होता। इसलिए आज हम इस पे काम करेंगे। ओके मैम। आज एक प्लॉट ऐसे बनाते हैं कि मैं सोच लो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, ओके? और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, ठीक है? ठीक है। आओ, यहाँ खड़े हो जाओ मेरे सामने। अब मैं डायलॉग बोलूँगी, आई मीन मैं एक्ट करूँगी, है ना? और तुम मेरे एक्शन पर रिएक्शन करना। रेडी? यस मैम। तुम इतने पराये कैसे हो सकते हो? तुमने मेरी कोई खबर नहीं ली, ना कोई चिट्ठी, ना कोई संदेश। तुम्हें पता भी है तुम्हारे बिना मैंने एक एक दिन कैसे काटे। आज इतने दिनों बाद आए हो और कह रहे हो तुम्हारे मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं। आज ही तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? नहीं, आज जब आए हो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने। Download the Ratri app and subscribe now.